जनाब, क्या आप जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल जमीन के उन चंद मकामात में से एक है जहां कंपास सही काम करना छोड़ जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर अक्सर बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, जैसे किसी से पैसे मांगने पर वो गायब होता है। बिल्कुल इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल शदीद तूफानों के लिए जाना जाता है और उसके पानियों में दुनिया की सबसे गहरी खाइयाँ मौजूद हैं। दिलचस्प है ना? आज हम बरमूडा ट्रायंगल के राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो आखिर तक ऐसे हमारे साथ रहें जैसे शादी के बाद नया जोड़ा साथ रहता है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल द सर्च 2023 एपिसोड 18 द बरमूडा ट्रायंगल में खुश आमदीद। शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का ट्रायंगल भी कहा जाता है, राजों में डूबा हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बरमूडे भी एक जगह का नाम है, जिससे बाद में बरमूडे ट्रायंगल का नाम पड़ा। बरमूडा ट्रायंगल कोई छोटा सा इलाका नहीं है, ये मेरे दिल जितना बड़ा है, यानी बहुत बड़ा है। ये इलाका बरमूडा, मियामी और पोर्टो रिको के दरमियान 4,40,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। ये एक ऐसा नाम है जो बेशुमार राजों के बारे में खौफ और बेकरारी को जाहिर करता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अटलांटिस के खोए हुए शहर की आरामगाह है। लोग सोचते हैं कि दबे हुए शहर की एनर्जी के क्रिस्टल कंपास और मशीनों को खराब करते हैं, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ऐसा नहीं है और न ही कोई जिन भूत बरमूडा ट्रायंगल में सो रहा है। बरमूडा ट्रायंगल तो दुनिया के 10 खतरनाक जगहों में भी मौजूद नहीं है। अपनी बदनामी के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में सबसे ज्यादा मसरूफ शिपिंग लेन में से एक है। यहाँ पर शिपिंग जहाज़ों की इतनी ट्रैफिक होती है कि इसके मुकाबले में वाक़यात की तादाद बहुत ही कम है। आटे में नमक वाली बात है। अभी आप एक नक्शा देख रहे हैं जिसमें आपको उस वक्त बरमूडा ट्रायंगल में जहाज़ों की ट्रैफिक नज़र आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितना मसरूफ है। बस इतना तो आटे की लाइन में रश नहीं होता जनाब, जितना यहाँ रश है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। असल में दुनिया की सबसे गहरी खाइयाँ बरमूडा ट्रायंगल के समंदर में मौजूद हैं। ये गहरी खाइयाँ जहाज़ों के ना मिलने की बहुत बड़ी वजह है। इन गहरी खाइयों में डूबने वाले जहाज़ बगैर किसी निशान के गायब हो जाते हैं, क्योंकि इतनी गहराई उनकी तलाश करना बहुत मुश्किल है। बस आप ये समझ ले कि जैसे चोरी हुआ मोबाइल मिलना मुश्किल है, इसी तरह इन खाइयों में से डूबा हुआ जहाज़ ढूंढना मुश्किल है। पिछली सदी के दौरान ये अंदाजा लगाया गया है कि बरमूडा ट्रायंगल में 1000 जानें ज़ाय हुई। कई हवाई जहाज और बहरी जहाज बगैर किसी निशान के गायब हो गए। बरमूडा ट्रायंगल के समुद्री फर्श में पाई जाने वाली मीथेन गैस की बड़ी मिकदार पानी को हल्का करके बहरी जहाजों के डूबने का बाइस बनती है। ये मीथेन के बुलबुले बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, वो तेजी से पानी की डेंसिटी को कम करते जाते हैं। इन बुलबुलों के ऊपर से गुजरने वाला जहाज अपनी रफ्तार खो सकता है और ये बुलबुले अमले को अपने साथ लेकर अचानक तेजी से डूब जाता है। डेंसिटी में इतनी तेजी से तब्दीली जहाज के आलात को भी नाकारा कर सकती है और उसकी इमरजेंसी सिग्नल भेजने वाले डिवाइस को भी खराब कर देती है। और चूंकि मीथेन गहरे पानी के अंदर से आती है, तो जहाज को अपने साथ ही नीचे ले जाती है, इसलिए सतह पर कोई मलबा भी नहीं मिलता। जहाज सिर्फ गायब हो जाता है। जहाज ऐसे गायब हो जाता है जैसे पुलिस रिश्वत के पैसों को गायब कर देती है। बरमूडा ट्रायंगल अपने अचानक तूफानों के लिए बदनाम है, जो कहीं से भी जाहिर हो जाते हैं और ट्रायंगल में खतरा पैदा कर देते हैं। बस ऐसे तूफान अब बरमूडा ट्रायंगल में पैदा हो सकते हैं या फिर किसी आशिक के दिल में। बरमूडा ट्रायंगल का एक दिलचस्प वाक़या फ्लाइट 19 की गुमशुदगी है। 5 यूएस नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बम्बारों का एक स्क्वाड्रन जो 5 दिसंबर 1945 को तरबियती परवाज के दौरान बगैर किसी निशान के गायब हो गया। मुबैना तौर पर स्क्वाड्रन के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर से पुरस्कार रेडियो ट्रांसमिशन मौसूल हुई थी। टेलर की ट्रांसमिशन ने एक परेशान कुन सूरत हाल को बयान किया, जहां उसके कंपास खराब होते दिखाई दिए, जिससे वो और उसके अमले ने लोकेशन खो दी। टेलर के आखिरी अल्फाज ये थे, हम सफेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लगता, हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज है, सफेद नहीं। ये परेशान कुन पैगामात जिसके बाद फ्लाइट 19 की गुमशुदगी और उसके बाद होने वाले नाकाम रेस्क्यू मिशन के साथ मिलकर बरमूडा ट्रायंगल के खौफ में इजाफा करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि फ्लाइट 19 की तलाश के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू तैयारा भी गायब हो गया था, जिससे ये मुअम्मा मजीद गहरा हो गया। अगरचे बाद में होने वाली तहकीकात ने मुख्तलिफ वजाहतें पेश की हैं, जैसे कि पायलट ने गलती की होगी या मौसम खराब हो गया होगा। फ्लाइट 19 का गायब होना बरमूडा ट्रायंगल से वाबस्ता सबसे बड़े राजों में से एक राज है। बरमूडा के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि असल में यहाँ 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी फौजी अड्डे और कुछ अमरीकी फौजी अड्डे थे। लोगों को उनसे दूर रखने के लिए बरमूडा ट्रायंगल के अफसाने मशहूर किए गए, जिनको लिखने वालों ने अपने नावलों में इस्तेमाल किया। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि इसको एक पुरस्कार और ख़तरनाक जगह के तौर पर राइटर विंसेंट गिडेस ने 1966 के मैगजीन के एक मजमून में मशहूर किया था। इस मजमून में
इसने बरमूदा ट्रायंगल को इसका नाम दिया और तजवीज़ पेश की कि ये एक ऐसा खित्ता है जहां बेशुमार बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ पुरअसरार तौर पर अजीब हालात में गायब हो गए थे। गीबेस के मजमून के बाद किताबों और फिल्मों की सीरीज़ ने बरमूदा ट्रायंगल के ख्याल को मज़ीद सनसनीखेज़ बना दिया। ताहम बहुत से मुहक्किकीन और साइंसदानों इनको इंसानी गलतियां समझती हैं। बरमूदा ट्रायंगल दुनिया भर के लोगों को मुतवज्जे करता रहता है, हालांकि इसके इर्द गिर्द मौजूद ज्यादातर चीजें हकीकत से ज्यादा कहानियां हैं। कौन जानता है कि इन लहरों के नीचे और क्या क्या राज पोशीदा हैं। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।